Welcome to Maths and Science classes with लोचन सर। आज मैं आप लोग को यूजफुल फिजिक्स का पहला वीडियोज काट करो, तुम लोग अपना पढ़ाई करो। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। और ये पार्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड्स के लिए है, जिसका एग्जाम होना अभी बाकी है। और वैसे स्टूडेंट्स या वैसे लोग जो फिजिक्स में अपनी नॉलेज को कलेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो यूजफुल है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार सीबीएसई 10th एग्जाम में अपियर्ड हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को उठाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज it is an internal property of certain elementary particles such as electron, proton and neutron। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेसिक पार्टिकल्स का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। बेसिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोला जाता है। एटम का, मैटर का। तो मैटर का, एटम का जो बेसिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसी का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज बेसिक पार्टिकल्स का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इट इज an internal property, it is an internal property of, देखो इधर है ना, it is an internal property of certain elementary particles, elementary particles such as electron, proton, neutron, it is। या जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं, उसके लिए तो और ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। जो 10th में इस बार 2022 में अपियर्ड हो रहा है
सीबीएसई एग्जाम में, या जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में 10th में गए हैं उसके लिए ये काफी हेल्पफुल वीडियो है। एक बार आप जरूर देखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। तो बेसिक पार्टिकल्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स, fundamental particles, basic particles, basic particles, elementary particles। हाँ, मेरी आदत है कि जिस पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा आपको उसको पूरे डीपली कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, मैं उसमें जल्दबाजी नहीं करता। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स, एलिमेंटरी पार्टिकल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है मैटर का, एटम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स का होता है, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्ज बताया है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, जैसे ये रब कर रहे हैं, जैसे इसको ड्राई एयर से रब करेंगे तो रबिंग क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर आप कहोगे कि सर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इंटरनल प्रॉपर्टी चार्ज होता है, अभी आप बोले हैं कि रबिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हाँ, ऐसा इसलिए कि जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को आप घिसते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अभी बैठो वहीं पे, खड़े रहो, साइड में वहीं पे खड़े रहो। अभी
दूसरा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रबिंग करते हैं, घिसते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। जो ऑब्जेक्ट, थोड़ा साउंड हो गया, मैं दोबारा बोल देता हूं, वो रोड का साउंड सुनाई दे दिया, गाड़ी जा रही थी। तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन डिनोट होता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन हटता है, तो वो ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड अनदर ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। If an object donates the electron, यहां तक दिख रहा है? Yes sir. Then the object is said to positive charged. जैसे थोड़ा केमिस्ट्री का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सोडियम एटम को हम लोग ले लेते हैं। सोडियम एटम, Na, सोडियम, एंड क्लोरीन को ले लेता हूं। तो ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो सोडियम मेटल होता है, एंड याद रखिएगा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की क्षमता, मोस्ट मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की क्षमता होती है। मेटल्स में, जनरली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की क्षमता होती है, यानी मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। यानी सोडियम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 यहां वैलेंसी है। क्लोरीन को अब ले लो, क्लोरीन
का अगर एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब देखो कि ये दोनों दोस्ती करना चाहता है तो फ्रेंडशिप होना चाहिए। कुछ समाज के कल्याण के लिए जब हमें कोई मिसाल कायम रहती है, समाज के कल्याण के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, तो वहां पर फ्रेंडशिप की जरूरत पड़ती है। तो उसी हिसाब से जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों को फ्रेंडशिप की जरूरत होती है और दोनों मिल करके सिंपल साल्ट सोडियम क्लोराइड बनाता है। उसके लिए सोडियम क्या करता है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम लूज करता है, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। किसको? क्लोरीन को। और ये जो है क्लोरीन, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल्स डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल गेन करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से वैलेंसी जो है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तब क्लोरीन का एटॉमिक, तब इसका जो देखोगे जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 7 + 1 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। इस तरह से ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है। इस तरीके से देखिएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2-8 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन खो देने पर। और इसका जो हो जाएगा ये 287 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इसका आ जाएगा 288। तो क्या देखें कि ऑक्टेट पूरा हो गया है। ऑक्टेट पूरा हो जाने का मतलब है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। तब इस तरह से Na+, तब आपको एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो Na+Cl-। ये बताता है, मैं आपको बोले थे कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सोडियम यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, क्यों? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा बाय सोडियम डोनेट किया जा रहा है एंड क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए सोडियम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखिएगा कि एक सोडियम और क्लोरीन आपस में दोस्ती करके एक नई दुनिया का निर्माण किया है, NaCl, और उसका हम लोग डेली लाइफ में खाने में यूज करते हैं। क्या? नमक, सिंपल साल्ट, सोडियम क्लोराइड। अब ये बताइए कि ये जो है ये चार्ज देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के हटने से इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो होता है चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। Electrons are negatively charged. Charge of an electron equal minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो
protons are positively charged. Positively charged. प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो बेसिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है. तो मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आज फर्स्ट पार्ट दे दिया हूं. नेक्स्ट कंसेप्ट सेकेंड पार्ट में दिया जाएगा. ठीक है, ओके. और अच्छे से अच्छे वीडियोज के लिए, अच्छे से अच्छे यूजफुल वीडियोज के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी पे आप लोग भी जो है यूजफुल वीडियोज अधिक से अधिक आपको मिलेगी और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी. और लाइक भी आप जरूर कीजिएगा. ओके.